इब्लीस तौहीद मानता है, रिसालत मानता है, क़यामत मानता है और कहता है क़यामत तक की मोहलत दे दे। कहा जाओ, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत दी, एक खास वक्त तक तुम्हें मोहलत दे दी, क़यामत तक तो नहीं, कुछ दिनों। अब अल्लाह के इल्म है कि वो दिन कितने हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो दिन चल रहे हैं, तुम्हें जाओ वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। एला यौमिल वक्तिल मालूम, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत अता कर दी। जब मोहलत मिल गई तो अब उसके तेवर बदल गए। कहने लगा कि लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मालिक तूने मुझे निकाल दिया है ना अपने दरबार से, तो जा रहा हूं, आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा, आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। लअग़वियन्नहुम अजमाइन, 100% लोगों को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, देखिए इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं, मुखलिस नहीं, मुखलिस का मानी जो खालिस हो, अल्लाह की बारगाह में नियाज रखने वाला हो, ये मुखलिस है। मुखलस जिसे अल्लाह ने खालिस बनाया हो। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, परवरदिगार जो तेरे मुखलिस तरीन खालिस तरीन बंदे हैं उन्हें बहका नहीं सकता। देखो भाई, शिकायत हमेशा अपनों से होती है, शिकायत हमेशा अपनों से होती है। अब मुझे हक है ना शिकायत करने का कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। भाई तवज्जो रहे, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, भाई तवज्जो रखना, इस जगह बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। मैं आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा, और एक जगह नहीं है जुमला कुरान में, कई जगहों पे है। लाअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, ज़ुर्रियतहु, आदम की पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। भाई आप ज़ुर्रियत आदम में हैं या नहीं हैं? आदम की नस्ल है, आदम की ज़ुर्रियत है। भाई आपका कोई झगड़ा है इब्लीस से? नहीं है ना? मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, शख्सियतों पे झगड़ा हो जाए दूसरी बात है। लेकिन मेरा कोई झगड़ा इब्लीस से नहीं है। तो ये मैंने क्या कसूर किया जो मुझे गुमराह करेगा?
आपने क्या तफसीर की है जो आपको गुमराह करेगा? तो आज समझ में आया कि इब्लीसियत कहते किसको है। अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी ज़ुर्रियत से इंतकाम ले लो। अजीब 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 मरहले फिक्र है, अजीब मरहले फिक्र है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए मेरे साथ। अब मैं मकाम मोहम्मद की तरफ जा रहा हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ तो, लेकिन एक जुमला कह के जाऊँगा कि अब वहाँ से जहाँ तुम्हारे बाप का झगड़ा हुआ आदम से, वहीं से निज़ाम हिदायत और निज़ाम गुमराही अलग अलग हो गए। वो गुमराही का ठेका ले चुका इब्लीस। अब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को और अइम्मा को हिदायत के लिए मबूस किया हर जमाने में। सिर्फ तुम्हारे इमाम नहीं है, मूसा भी इमाम थे, ये ज़हन में रहे। और बनी इस्राइल में बहुत इमाम हुए हैं, कुरान ने उनका तज़किरा भी किया है, ठीक है ना। तो अब एक हिदायत का सिलसिला चला, एक गुमराही का सिलसिला चला, और अब यहाँ तुम्हें रोकूंगा मैं, और रोकने के बाद कुछ अर्ज करना चाहूँगा। कहने लगा, देखो भाई, बहुत ताबेदारी कर रहा था कि मुझे मोहलत दे दे। जब मोहलत मिल गई तो क्या कहने लगा, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं परवरदिगार तेरी सिरात मुस्तक़ीम पे बैठ जाऊंगा। कहाँ बैठेगा? सिरात मुस्तक़ीम पर। वला उग़वियन्नहुम, और उन्हें गुमराह करूंगा, अजमाई, सबके सबको। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहाँ मैं तुम्हें रोकना चाह रहा हूँ कि मैं बैठ जाऊंगा तेरी सिरात मुस्तक़ीम पर। सिरात मुस्तक़ीम पर, ये पर जो है ना, इस पर को अपने ज़हन में रखना। सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ जाऊंगा और सारी नस्ल आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, और तू उन्हें अपना बेशतर शाकिर नहीं पाएगा, शुक्र करने वाले बंदे नहीं पाएगा, इतना गुमराह करूंगा उन लोगों को। तवज्जो रखना, इसलिए कि वो बारीक मरहले फिक्र है जहाँ मैं तुमको ले आया। सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करूंगा, यही है ना, इब्लीस का दावा यही है, सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करूंगा। भाई बहुत तवज्जो। अच्छा भाई, इब्लीस सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करेगा, ठीक है ना। कभी तुमने कोशिश की कि कुरान मजीद से पूछोगे कौन सिरात मुस्तक़ीम पर है? कौन है? हम और आप सिरात मुस्तक़ीम पर हैं भाई। एक आयत सुनो कुरान की, बल्कि दो आयतें सुनो, एक सारे अंबिया के लिए, एक हज़रत इब्राहिम के लिए। सारे अंबिया के लिए कहने लगा, फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, हमने नबियों को मुंतखब किया और उनकी हिदायत की सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। क्या किया मैंने हिदायत की, किसकी? नबियों की हिदायत हुई सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत सुनते जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टेटस तो तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह को छोड़कर, पैगंबर अकरम को
हटा के बाकी जितने अंबिया और मुरसलीन गुजरे हैं दुनिया में, उन सबसे अफजल है हजरत इब्राहिम। कितनी बड़ी शख्सियत है। कहने लगा इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। इब्राहिम ने जब बंदगी दिखलाई तो हमने उसका इज्तिबा किया, मुंतखब किया और उसकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। कोई नहीं है सिरात मुस्तकीम पर, कोई नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक की तो फिर इसमें गिना दी, ठीक है ना। अच्छा तो अब है कौन सिरात मुस्तकीम पर? अब आयत पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिन मुस्तकीम। पैगंबर कुरान की कसम के सारे रसूलों में फकत तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। फकत तुम। सारे पैगंबरों में फकत तुम हो अकेले सिरात मुस्तकीम पर। तो अब कौन रह गया सिरात मुस्तकीम पर? अकेले रसूल अल्लाह। मैं तलाश कर रहा था कुरान पढ़ते हुए तो मुझे एक और मिला। अब वो रिवायत सुन लो, फिर आयत भी पढ़ दूंगा। रिवायत ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, लेकिन कुरान की एक दूसरी आयत में, समझ लिया तुमने, कि कोई और है और वो एक ही है और वो रसूलुल्लाह के अलावा सिरात। अजीब मरहले फिक्र है। अब मैं ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, अल्लाह तुम्हारे सामने दो, अहदहुमा अबकमो, पहला जो है वो गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी बात पे कादिर नहीं है, वह हुआ कल्लुन अला मौला हो, अपने आका और मौला के लिए बोझ है। ऐनमा युवज्जे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता, चाहे सूरह बरात ही क्यों ना हो। ऐनमा युवज्जे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता। हल यस्तवी हुआ, क्या ये शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है? हल यस्तवी हुआ व मन यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिल मुस्तकीम। एक और है जो अदल पे कायम है और सिरात मुस्तकीम पर है। तो अब दो है सिरात मुस्तकीम पर, एक रसूल अल्लाह और एक को तलाश करना है
कि वो है कौन, ठीक है ना। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हैं सिरात मुस्तकीम पर, समझ में आ गया, सूरह यासीन में लिखा है, ये दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है। इतने में अली के घर का दरवाजा खुला। और अली बाहर निकले। अब देखिए, कोई साहब अगर आ रहे हो, एक साहब बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, मुझे नजर आए, मैंने देखा, ठीक है ना, और फिर आपसे बातें करने लगा। ये तरीका है कि अगर कोई आए या जाए, ये सामने आ जाए तो तवज्जो होती है कि कौन आया कौन गया, है ना। तो जैसे ही अली निकले, इब्ने मसूद ने देखा अली की तरफ, देख लिया ना, और फिर मुड़े अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल की तरफ कि या रसूल अल्लाह, वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है। मुस्कुरा के फरमाने लगे, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। कितने बजे बैठना था, कितना वक्त है, 10 मिनट बस। ये तो जी 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं करूं क्या करूं क्या। नहीं, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जाहिर है। मैं वाकया ये है कि ये हर रात सही फरमा रहे हैं कि 10 मिनट से शायद बचे हों, और अभी गुफ्तगू अब तो मैंने शुरू की थी, बल्कि ये वो इंजन है जो गर्मी देर में होता है। ठीक है ना। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुछ जुमले सुनो। अभी मैं फजाइल में हूँ, कुछ जुमले सुनो और उसके बाद कुछ जुमले बसाहिब के भी अर्ज करूँगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। अच्छा भाई, तो रसूल अल्लाह हैं सिरात मुस्तकीम पर और दूसरे अली हैं सिरात मुस्तकीम पर। इतनी बात तो तय हो गई, इतनी बात तय हो गई। ये जो तुम्हारा रसूल है, ये बड़ा अजीब व गरीब रसूल है। ऐसा रसूल ना आया और ना आएगा। यानी सिर्फ रिसालत खत्म नहीं हुई, रिसालत के जितने दर्जे थे वो सब खत्म हो गए। इस नबी पर रिसालत के जितने भी दर्जे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और अब मैं आया था पैगंबर अकरम की तरफ और फिर जाना था फजाइल की तरफ। तो फजाइल तो हो गए, फजाइल तो हो, लेकिन कुछ जुमले सुन लो तो अच्छा है। पैगंबर अकरम के मुतालिक तुम जानते हो
कि उनसे बड़ा रसूल नहीं आया, उनसे बड़ा नबी नहीं आया, उनसे बड़ा इंसान दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया, और शायद उसके इल्म में भी इनसे बड़ा इंसान कोई था नहीं। इल्म इलाही की बात कर रहा हूँ। शायद अगर होता तो भेज देता। अजीब अजीब सूरत हाल है ना। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत ही बड़े, और इतने चहीते हैं कि कुरान भरा हुआ है उनकी गुफ्तगू से और अल्लाह की गुफ्तगू से। बहुत बहुत जगहों पर कुरान मजीद ने उनके कलाम को कोट किया है और अल्लाह का जवाब भी कोट किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मूसा की हिम्मत है कि रसूल के बराबर खड़े हो जाए? अब मैं मजबूर हूं कि दो आयतों में मुआवजा करूं और फिर मैं तकरीर खत्म कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने कहा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा बोले, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। जो मूसा ने कहा था वो पूरा पूरा मैंने सुना दिया। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है, उस पर हिदायत करो। का परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली, और मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से, मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से। कौन? हारूना, नाम भी लिया, फिर रिश्ता भी बताया, आखी वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को? सुन लिया ना तुमने? कद ओती तो सो लगा जा मूसा, जाओ मूसा, हमने तुम्हारी ये सारी दुआएं कबूल कर ली। हारून तुम्हारा भाई है लेकिन तुम्हारा वजीर है और तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए बहुत बारीक मंजिल फिक्र है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, बना दे, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वजीरन एक वजीर, मिन अहली मेरे खानदान से, नाम हारूना, उसका नाम हारून है, रिश्ता क्या है? अखी, वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने? अब मैं पैगंबर अकरम की दुआ आपके खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, और बात यहीं अब गालिबन रुक जाएगी। कुल, रसूल कहो, यानी ये वो रसूल है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। देख रहे हो ना, ये अजीब रसूल है, अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे शहर मदीना में, व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और सच्चाई के साथ निकाल दे शहर मक्का से। वजअल, देखो आप लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिला लेना, मूसा के अल्फाज को और रसूल अल्लाह के अल्फाज को। वजअल ली, और बना दे मेरे लिए, मिन लदुन का, अपने पास से,
मिन लदुन का, अपने पास से बना दे। क्या बना दे? सुल्तानन, एक ताकतवर, नसीरा, मददगार। रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। ये जुमला तुम्हारी समझ में आया कि रसूल ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, या अल्लाह मदद का कोई जवाब नहीं है। अगर मदद करता भी है तो वसीले के जरिए करता है। कभी फिर सही जमाने ने मोहलत दी तो मैं अर्ज करूंगा कि वसीले के जरिए कैसे मदद करता है और मदद के लिए अल्लाह ने उसूल क्या बनाए हुए हैं। ये मसाइल हैं जिन्हें मिंबर से डिस्कस होना चाहिए और कभी करूंगा, लेकिन आज तकरीर को इस मरहले पर इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ कि जो शख्सियत है पैगंबर अकरम की, मैं क्या करूं आपकी खिदमत में। चेलूं को भाई परसों है, एक ही रात तो रह गई ना। चेलूं में एक ही रात रहेगी। अगर यूं तो आले मोहम्मद में कौन ऐसा है जो रसूल की शबी ना हो, लेकिन अगर मुकम्मल शबी देखनी हो तो हुसैन इब्न अली को देखो। शिमर इब्न ज़ुलजौशन जब हुसैन इब्न अली का सर कलम कर रहा था, देखो दो चार जुमले शहजादी सकीना के लिए कहूंगा। लेकिन ये जुमला सुन लो। जब सर कलम कर रहा था तो उसने देखा कि हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उसने अपने कानों को मुतवज्जह किया कि हुसैन इस वक्त क्या कह रहे हैं। शिमर कहता है कि हुसैन एक शेर पढ़ रहे थे, तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवा का, परवरदिगार मैं पूरी मखलूक को, सारी दुनिया की मखलूकात को तर्क करके तेरी मोहब्बत में तेरे पास आ रहा हूँ। वह आए तमतुल आयाला लेकर आरा का, और अब मुझे सकीना की असीरी की